कंपाइलर फॉर लूप की एग्जीक्यूशन किस तरह करता है। मैंने एक कोड राइट किया है जिसके अंदर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये 5 टाइम्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, मैंने कंडीशन ऐसी सेट की है जो कि प्रिंट एफ को 5 टाइम्स स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए। तो सबसे पहले आ जाते हैं फॉर लूप पे। फर्स्ट थिंग है इंट आई इक्वल्स टू 0। अब एक ही स्टेप में यहाँ पे डिक्लेरेशन भी हो रही है। डिक्लेरेशन कहते हैं किसी वेरिएबल के साथ उसकी टाइप बताना। उसके बाद आई इक्वल्स टू 0, ये है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी। नेक्स्ट स्टेप में है कंडीशन, ये है इंक्रीमेंट और ये स्टेटमेंट। तो कंपाइलर सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन की तरफ, आई के अंदर स्टोर कर देगा 0। उसके बाद सेकंड स्टेप है कंडीशन। कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 5। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये चला जाएगा स्टेटमेंट की तरफ और स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आएंगे इंक्रीमेंट की तरफ, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप कंपाइलर फॉलो करता है या जिस पे जाता है वो है इंक्रीमेंट। अब आई की वैल्यू थी 0, जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद फिर कंडीशन की तरफ आएगा 1 लेस देन 5। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये जाएगा स्टेटमेंट की तरफ और फिर स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट के पास जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर 2 कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू है तो ये फिर स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट के पास आ जाएगा, फिर प्रिंट करवाएगा और फिर इंक्रीमेंट के पास चला जाएगा। यानी ये साइकिल इस तरह चलता जाएगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट के पास, फिर इंक्रीमेंट और फिर कंडीशन, ठीक, और फिर कंडीशन के बाद स्टेटमेंट। यानी कि अब ये साइकिल ऐसे चलेगा, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट। और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और फॉल्स किस केस में होगी? फॉर एग्जांपल जब आई की वैल्यू 4 हो गई थी, यहाँ पे प्रिंट एफ चल गई थी, यानी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया था। उसके बाद फिर जब ये इंक्रीमेंट के पास जाएगा तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब जब कंडीशन चेक होगी 5 लेस देन 5, जो कि फॉल्स है, फॉल्स केस में जो कंट्रोल होगा वो स्टेटमेंट के पास नहीं जाएगा बल्कि फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स केस में प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी।